आज 2 तारीख हो गया, 8 तारीख की शादी है और दूल्हे की ड्रेस ही नहीं तैयार। बस के दिमाग में वही बात बैठी हुई थी कि मैं वही लूंगी। दीदी सुंदर लगता है, दीदी सुंदर लगता है। शॉल से मेरी बड़ी सारी यादें जुड़ी हैं। ये शॉल मुझे लेके दी थी गोलू ने। मेरा आ गया, हमारे सगुन की बहन की शादी के भी हो गए और बताओ जिसकी मेन शादी है उसके ही नहीं हुए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज मैंने चीना को पहले मना कर दिया था कि आज कहीं भी हम नहीं जाएंगे, ना चांदनी चौक ना कहीं जाएंगे घूमने के लिए बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बहुत 3-4 दिन से बहुत थक चुकी हूँ और इतनी थकावट हो चुकी है। रात को आके मैं इतनी थक जाती हूँ कि टांगों में इतनी दर्द होता है। आज मैं नहीं जाऊँगी। तो चीना कहती ठीक है मम्मी, आज हम कहीं नहीं जाएंगे। पहले हमने वहाँ जाना था, ये तिलक नगर तक भी जाना था। उस दिन हम एक्सटेंशन लेके आए थे, तो एक्सटेंशन हमने मांगे थे कर्ल वाले, उसने दे दिए स्ट्रेट वाले। तो देखो पैसे दे रखे हैं, तो हम अभी शादी पे नहीं चेंज करवा के आएंगे तो हमारे किसी काम के नहीं है। तो कहती मम्मी कोई बात नहीं, आज सारा दिन आप आराम कर लो, तो मैं मतलब कि कल चल पड़ेंगे। तो बस चीना आई थी अभी, तो बस बाहर चाची के पास ही बैठी हुई है। तो मैंने कहा चलो हम ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। मेरी पूछी रानी को देखो गाइस, ये बहुत सही लड़की है गाइस। बस अपना कमरे में आराम से बैठी रहती है चुपचाप अपना। और कोको को देखो, वो बाहर गेट के ऊपर बैठी होगी, आना जैसे गेट पे जो भी आता जाता है उसको देखती है। और ये आराम से यहाँ पर बैठी है आराम से। अभी इसकी दोबारा कटिंग हुई है गाइस। देखो इसकी कटिंग जो थी ना, कन्नू को पसंद नहीं आई थी। कहता मम्मी बहुत बड़े बाल है इसके, आप छोटे कराओ। तो अभी अब इसके बाल अभी छोटे करा के आए हैं, अभी अभी आई है। तो देखो ये थक गई है। तो भाई चीना की जो मम्मी है वो गई है अयोध्या। तो भाई अयोध्या गई है तो राम लल्ला जी के दर्शन करने। किस्मत है भाई उनकी, अच्छी बात है। तो चीना को मैंने कहा था कि तो अकेली घर मत बैठी रही हो, यहाँ आ जाइयो दोपहर को। तो दोपहर को ही आई है। तो कहती मैंने तो चने बनाए हैं, वाइट चने और चावल। तो मैंने कहा तू क्या खाएगी बता, पहले फ़ोन करके पूछा था। कहती मैं तो खा के आ रही हूँ। मैं फिर भी बता दे। कहती चलो कड़ी चावल बना लो। तो बस दोपहर को कड़ी चावल बनाने की तैयारी है, ये आने वाले हैं तो फटाफट मैं बनाती हूँ कड़ी चावल। कन्नू भी खा लेगा, मैं भी खा लूँगी, और निधि भी है, मम्मी भी है। मम्मी वैसे भी कड़ी चावल शौक से खा लेती है। दोपहर का टाइम है तो थोड़े से चावल हजम भी हो जाएंगे, रात को नहीं हजम हो जाते। तो कड़ी तो मम्मी को वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है। गाइस इस शॉल से मेरी बड़ी सारी यादें जुड़ी हैं। ये शॉल मुझे लेके दी थी गोलू ने लेके दी थी। एक मुझे कोट लेके दिया था, वो भी पड़ा हुआ है। तो एक ये शॉल लेके दी थी, तो मैं निकालती हूँ, सर्दी सर्दी में काम आती है, पहनती हूँ। बहुत अच्छा कलर है, ऑरेंज के साथ मजेंटा का कलर बहुत जचता है। तो ये बहुत अच्छी लगती है शॉल मुझे, ये वाली। तो चीना का सामान भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो बस अभी यहाँ पर रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो, चीना को बोला कि चीना कहती मम्मी मैं रात को ले जाऊँगी, सर्दियों का सामान है, काम आ जाता है, आपके पास पड़ा रहता है, दिक्कत होती है। तो ये मैं ले जाऊँगी। और ये हीटर है, हीटर वहाँ पर रख दिया है। दुकान के लिए हीटर लिया था, बस सिर्फ 2 दिन हीटर चलाया, बाकी आके घर रख दिया है। मतलब बस यहाँ आके हीटर सजा के रख दिया है और दुकान पे लेके नहीं जाते। तो सब गुण भी सबको कार्ड दे के गई है, सोनिया को, डॉली को, निक्की को और मेरे को, सबको कार्ड दे के गई है। साथ में डब्बा भी था तो वो भी दे के गई है। मीठा मुँह भी करा के गई है, तो शादी पे बुला के गई है। देखो अब सगुन की बहन की शादी पे कौन जाता है कौन नहीं मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि मैं जाऊंगी, निखिल की मम्मी, निखिल और चीना तो जाएंगे हम सगन पे, और खाली शादी पे जाएंगे। शादी पे ये तो जाएंगे नहीं, तो बस हम जाएंगे। अब बस वही तैयारियां चल रही हैं। मैंने चीना को वही बोला है, मैं कहा चीना भाई सूट साट का तो हो गया, इयररिंग्स वगैरह ये देख क्या पहनना है क्या नहीं करना, अब देखते हैं। और आज गोलू भी आ गई होगी घर, मैंने भी कॉल नहीं किया। मेरे को ये था कि घर पहुंची होगी 3-4 बजे के करीब, पता नहीं फ्लाइट भी लेट हो जाती है कुछ है, तो कम से ज़्यादा से मिलेगी, आनू से मिलेगी, चीकू तो चलो साथ ही था, सबसे मिलेगी। तो मतलब कि अभी उसको टाइम देते हैं, आराम से उसको कॉल करूँगी। तो भाई निक्की अभी अभी हर्षा दीदी के घर से आई है, तो उनके घर में उनका बर्थडे था। तो बर्थडे पे अचानक नहीं जा, आजा चीना आजा। तो बर्थडे पे नहीं जा पाई है, तो एक गिफ्ट दे के आई है और एक गिफ्ट लेके आई है। ये तो मुझे दे दे, ये वाला गिफ्ट। आप मजाक करी, मेरे पास तो बहुत अटैची है, मतलब वैसे नहीं, मेरे पास तो अरे नहीं मजाक करी, मेरे पास 3 का सेट है। देखो याद नहीं, हम 3 का लाए थे, बड़ा छोटा छोटा। और चीना को भी मैंने शादी पे 3 का सेट दिया है। चीना का बहुत महंगा आया था तब, वो अच्छी वाली कंपनी का जो उसके पास है ना, ये क्या नाम है, गोलू और पायल के पास, वही वाली सेम कहती मैं लूंगी। तो पायल ने इसको मना किया था कि पायल वो चीना इतना महंगा मत ले, बहुत महंगा है, थोड़ा सस्ता ले ले। बस के दिमाग में वही बात बैठी हुई थी कि मैं वही लूंगी, दीदी सुंदर लगता है, दीदी सुंदर लगता है, वही कलर सेम लेके आई। हाँ, नहीं इसका देखा हुआ हाँ, है। 3 है और इसने तीनों के ऊपर कवर चढ़वाए हैं, ताकि अगर कहीं जाती है ना बाहर, जैसे एरोप्लेन पे जाते हैं कुछ है, तो अटैची ऐसे घिसड़ती है ना। हाँ, तो इसकी घिसड़ती नहीं है। मैं शिरडी गई थी, इसी की लेके गई थी। अब मैं लूंगी
मैं लूंगी, एक अटैची लूंगी, सिर्फ छोटा साइज की लूंगी, उस पर कवर चढ़वाऊंगी, सिर्फ छोटी। मैं भी इस पे ही क्या करूंगी, हाँ। कवर चढ़ाऊंगी इस पे। हाँ, नहीं गंदे बैग लेके घूमती रहती, गंदे नहीं मतलब मत कहने का मतलब दूसरे हैंड बैग लेके घूमती है। इतने भारी भारी हाँ, बैग उठा के हाँ, नहीं चला जाता। हाँ। तो कम से ऐसे सूटकेस होता है ना। नहीं, ये एक बात कहूँ, ये एक ही बंदे का काम है। हाँ। इसमें दो के नहीं आते। तू एक जने कपड़े इससे बड़े वाला ले आती ना, तो कोई तुम नहीं, दोनों लास्ट जैसे। टाइम उन्होंने मुझे पूरा का पूरा 3 वाला पैक नहीं दिया ना, गिफ्ट। मैं वो नहीं कह रही, बड़े वाला नहीं कह रही, सबसे छोटे वाला नहीं, बीच का साइज, जो मैं अभी शिरडी लेके गई थी। आपको बता तो रही हूँ, उन्होंने मुझे 3 का ही गिफ्ट करा था, लेकिन मैंने बोला कि मेरे अभी किसी यूज के नहीं है, तो पता है, फिर संभाल के रखो। हाँ, वो अंदर ही जाएगा बेड में भी। अब ये भी तो अंदर ही रखेगी, दीवान में कहाँ रखेगी? अभी देखती हूँ कहाँ रखती हूँ उसको। और दीवान में ही जाएगा और कहाँ जाएगा? पहले बता, ऐसे रखेगी तो खराब हो जाएगा। नहीं ऐसे पैकिंग में कहीं आना जाना होता है, हाँ, लेके जाएगा। अलमारी में रख देगा, आता है तो अलमारी में देख लूंगी। अलमारी में ना कपड़े डाल के रख दे। हाँ, वैसे फिर कहीं आओ जाओ, कपड़े निकाल लो, लेके फिर दोबारा रख दो। यही करो। हाँ, मार में तो ऊपर रखे हुए हैं मेरे पास, उसके हैं एरिस्टोक्रेट के 3। हमारी शादियों के बैग जो अटैची इतने बड़े बड़े हैं, नहीं वो नहीं लेके जा सकते, मेरी भी पड़ी है। बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ भाई, कड़ी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखो पकोड़े वाली कड़ी, तो कड़ी बनके बिल्कुल हो गई है तैयार। अब साथ साथ हम बना रहे हैं चावल। आंटी क्या खा रही हो? पापड़ी? पापड़ी नहीं, पापड़। ओ, भूख लग गई है? ऐसे दिल कर रहा था, डब्बा खोला, बेसन का पैकेट था, किलो बेसन था, तो मैंने कहा चलो डब्बे में इतना आ नहीं रहा, डब्बे में डाल दूं, देखा पापड़ बड़े थे। अच्छा। पापड़ माइक्रोवेव में भून लिया, माइक्रोवेव में भून जाता है बड़े आराम से। बड़े आराम से, और क्या। उसमें भुना 30 सेकंड में भून जाता है। मैं वही सोच रही थी आज। हमारे घर में पापड़ खाता है सबसे शौक कन्नू। अच्छा। उसको रोटी के साथ वो कहता है जब भी रोटी खाऊं मुझे 1-2 पापड़ भून दो। और जिस टाइम राजमा चावल हो, उस टाइम राजमा चावल, दही, पापड़, खीरा और चटनी, ये इसको चाहिए। टेस्टी लगता है ना, उनको पसंद है। हाँ, पापड़ बहुत पसंद है उसको। हाँ। आज मुझे भी पसंद आते हैं, मैं भी खाती हूँ। अच्छा, वहाँ तो खुद ही बनाते होगे आप लोग तो? खुद भी बन जाते हैं। बाजार से लाते हैं। आलू के ज्यादा बनते हैं, आलू होते हैं ना खेतों के, तो आलू की चिप्स ज्यादा बनती है वहाँ पे। चिप्स पहले हम बहुत बनाया करते थे। हम लोग ना वहाँ पे जब गांव में जाते ना, मेरी मम्मी सुबह सुबह चाय के साथ में ना पापड़ तल के देती है। अच्छा, चाय के साथ खाओ ना, बड़े टेस्टी लगते हैं। हमारे यहाँ तो रस और बिस्किट, या पंजाबियों में परांठे, आलू दे परांठे, गोभी दे परांठे। रस भी खाते हैं ना ठंडी में, तो चलो वो जो पापड़ होते हैं ना आलू के, वो चिप्स वही खाते हैं ठंडियों में। फिर सुबह सुबह पकौड़ी बन गई, और कचौड़ी है, पूड़ी है, कुछ भी सुबह सुबह कचौड़ी बनाते हैं। सुबह सुबह नाश्ते में ये सब वो है, पराठे हैं, यही सब बनता है नाश्ते अब में। हम कचौड़ी बनाएंगे, शादी निकल जाए, शादी निकल जाए हम बनाएंगे। आप ना आंटी लिट्टी चोखा को बोल रही थी, लिट्टी चोखा नहीं बनाया आपने? नहीं, अब शादी वाला घर आ हाँ, गया ना। शादी वाला भी घर है, शादी निकल जाए फिर उसके बाद में बनाएंगे। आज हमारे घर में सीमा नहीं आई, कंचन नहीं आई, क्योंकि कंचन की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको बहुत तेज जुकाम था। अच्छा। तो सीमा कह रही जब कंचन नहीं आ रही फिर मैं क्या करूंगी। अब कल कंचन और सीमा आएंगे, फिर कल होगा लेडी संगीत। कल थोड़ी सी मैंने बनाए हैं कड़ी चावल, और ये बना रही है शाही पनीर। तो क्या मैच है, फर्स्ट क्लास। साथ में मैच ये है कि कड़ी चावल खाओ और साथ में रोटी के साथ पनीर खाओ। हाँ, ये मैच है। नहीं तो शादी वाला हो क्या काम। हाँ, उसको चावल खाने है, कड़ी खानी है, वो कड़ी चावल खा सकता है। हाँ, उसको रोटी खानी है, वो साइकिल खा लेगा साथ में। पता है हमारी ये जो निधि है, कह रही है हमारे दोपहर को भी हमारे घर में चावल बनते हैं और रोटी बनती है, रात को भी हमारे घर में चावल रोटी। मतलब ना ही अकेले चावल खाते हैं, ना ही अकेले रोटी। हम अकेले जैसे चावल खाते हैं तो चावल ही खाते हैं ना, रोटी खाते हैं तो रोटी खाते हैं। ये चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, मतलब चावल के साथ इनको 2 फुलके भी चाहिए। अपनी आदत नहीं होती, अपने अपने घर का कल्चर है। जैसे राधा भी कहती है कि रात को अगर मैं चावल बनाती हूँ, मेरे बच्चे चावल खाते हैं, मतलब मेरा लड़का और मेरा हस्बैंड वो साथ में रोटी भी लेते हैं। हाँ, लेकिन वो अपना टेस्ट हो गया, कल्चर की बात नहीं है। हाँ। जैसे मैं चावल खाती हूँ, रोनक तो रोटी खाता है। हाँ, वो तो खाता ही नहीं ना चावल, तू भी रोटी नहीं खाती। हाँ, ये दोनों चीजें इसलिए बनती है कि जिसको चावल चाहिए चावल खा लेगा, हाँ, जिसको रोटी चाहिए वो रोटी खा लेगा। हाँ, मम्मी जी आ रही है, मम्मी बुला रही है निकी। हाँ, कोई गाइस, मैं चावल बनाती हूँ कढ़ाई में। जैसे मैंने 1.5 गिलास चावल बनाए हैं, तो मैंने 3 गिलास पानी डाला है, यानी कि दूना। अब ये उबल चुके हैं और इसमें मैंने नमक डाला और घी भी साथ में डालना पड़ता है, जीरा वगैरह। मैंने जीरा डाल दो, तो मैं इसको ढक के रखा। ये उबल चुके हैं तो इसको ढक दिया है और गैस को कर दिया है ऑफ पे सॉरी कह रही हूँ, सिम पे। तो वह धीरे धीरे बनते रहेंगे। जब ये बन जाएंगे, अच्छे से बन जाएंगे, पानी सारा सूख जाएगा और ये चावल बिल्कुल इसको भाप में ही बन जाएंगे। और जो कढ़ाई में चावल बनते हैं वो खिले हुए बनते हैं। और साथ साथ दूध भी उबाल लिया और साथ साथ कड़ी तो पहले ही बन चुकी थी।
एक हमारे सब्सक्राइबर है अंजलि जी, जिन्होंने आज लिखा था कि तुम्हारे घर की जो शान है वो सीमा है। सीमा ही है जो घर में इतनी रौनक लगाती है। उसने कंचन के घर भी बड़ी रौनक लगाई थी और चीना की शादी हुई थी तब भी रौनक लगाई थी, अब भी रौनक लगाएगी। वाकई सही बात है, जो सीमा रौनक लगा सकती है वो कोई नहीं लगा सकता। बहुत अच्छी रौनक लगाती है। मैं कह रही माता रानी की भेंट हो, गुरु जी का सत्संग हो, या शुक्राना करना हो, कुछ भी करना हो। अब माता रानी की चौकी थी कंचन के घर तो भी वो माइक लेके खड़ी थी। वो वाकई बहुत खुश रहने वाली है। वो शुरू से ही अभी तक, मतलब मेरे से 3 साल छोटी है गाइज। वो मेरे से पूरे 3 साल, वो भी दिसंबर की है, मैं भी दिसंबर की हूँ, पूरे 3 साल छोटी है, मगर रौनक बड़ी लगाती है वो। मतलब हेमा भी हमारी बड़ी रौनक लगाती थी, मतलब सीमा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लगाती है। हम तो, हमारा परिवार भी बहुत अच्छा है, सोनिया, डॉली, मैं, हम 3 हैं और ये 3 है। जब हम 6 मिल बैठते हैं ना तो रौनक बड़ी ठा लग जाती है। तो गाइज आज सुबह क्या हुआ, मतलब कि अमन, सोनिया और ईशू आज जा रहे थे। मैं कहा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कह रहे हो भाई दूल्हे की ड्रेस तो अभी तय ही नहीं। मैं कहा हो, दूल्हे की ड्रेस नहीं है, कन्नू की ड्रेस हो गई, चीना की होगी, मेरी हो गई, सबकी हो गई। सगुन की बहन की हफ्ता पहले की शादी है तब हो गई। आज 2 तारीख हो गई, 8 तारीख की शादी है और दूल्हे की ड्रेस ही नहीं तैयार। तो फिर इसने पूछा कि भाई हम कहाँ जाएं, तो मैंने कहा चांदनी चौक जाओ। तो भाई चांदनी चौक भाई जाओ, वहाँ पर चीना ने नाम बताया, चांदनी चौक कुटियार, जहाँ से कन्नू भी अपने कपड़े वगैरह लेके आया। तो फिर वहाँ पर आज ईशू गया तो वहाँ पर जाके अपना नाप नूप दे के आया, सब कुछ करा और फिर चीना से बात करवा दी। तो थोड़ा देखो ठीक है, अच्छे से ड्रेस मिल गई। तो अब ये देखो दूल्हे की ड्रेस अब बन रही है, यानी कि सबसे लास्ट बनी दूल्हे की ड्रेस। सबके कपड़े तैयार हो गए। सोनिया ने अपने लहंगा भी ले लिया, सोनिया का आ गया, डॉली का आ गया, निक्की का आ गया, मेरा आ गया, हमारे सगुन की बहन की शादी के भी हो गए। और बताओ जिसकी मेन शादी है उसके ही नहीं हुए। तो मैंने कहा भाई लड़की की मैचिंग कर देंगे। लड़की ने मेरे को कोई फोटो ही नहीं दिखाई अपनी कि कौन सी ड्रेस लाई है। तो मैंने कहा फिर तूने कहता, मैंने भी नहीं दिखाई। मैं कहा ठीक है, फिर थोड़ा सा तो मैचिंग होनी चाहिए ना। जैसे अगर कोई रेड है तो रेड की मैच करो। अब चीना की मैरून थी तो मैरून से हमने मैच की थी। थोड़ी सी मैचिंग तो होनी चाहिए। तो नहीं कि बिल्कुल मैरून है तो मैरून ही पहन लो। बस पगड़ी में थोड़ा सा जो कलगी होती है मैरून आ जाती है, या मजेंटा ड्रेस हो तो मजेंटा आ जाती है, और जो चुन्नी लेते हैं वो उस कलर की हो जाती है बस। बाकी तो शेरवानी हमेशा क्रीम या वाइट ही रहती है। तो मैं कहा देखो सबसे लेट ही दूल्हे की ड्रेस बनी है। तो बस गोलू भी आ गई होगी बच्चों में, आज इतनी मस्त होगी जैद में, सब में। तो मुझे कॉल करने का टाइम ही नहीं लग पाया। मैंने जान के ही सोचा, मैंने कहा कल तो मेरी बात हुई थी तो आज मैं कहा चलो बिजी है, उनका गाना भी आना है, वो गाने में भी शूट में भी बिजी है। तो देखो अब क्या होता है क्या नहीं होता, कल बात करूंगी। आज मेरी बात नहीं हुई है। आज कुछ मेरी भी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, 2-3 दिन से बाहर घूम रही थी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब मैं घर में फ्री सी रहूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और हमारे फेसबुक पे भी आते हैं ब्लॉग, अगर वहाँ भी आपने हमें मतलब कि फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी से फॉलो करो। मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और शादी को रह गए हैं सिर्फ गिनती के 4 दिन, बस 4 दिन रह गए। कल कंचन आएगी, सीमा आएगी, तो कल हम करेंगे लेडीज संगीत, क्योंकि ढोलकी के साथ वही मज़े लगाती है। तो कल वो आएंगे, मतलब 2 बजे आते हैं, 2:30 बजे आते, जब भी आएंगे। तो कल गाइस बड़ा मज़ा आने वाला है और कल का जो ब्लॉग है बिल्कुल मिस मत करना।